जय हिंद कैडेट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोग आर्टिकल्स को भी देखेंगे एंड फिर से इसमें एक नॉर्मल सी ट्रिक है जिसका हम यूज़ करके पार्ट्स को याद रख सकते हैं। और स्केड्यूल्स वाला जो पोर्शन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं विथ ट्रिक्स, और इसमें भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, बट ट्रिक्स बाद में रहेंगे। पहले हम लोग नॉर्मली जैसे जो भी उसके कंटेंट्स हैं उसको पढ़ेंगे और उसके बाद एकदम लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप उसे अच्छे से मेमोराइज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जैसा कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमने पार्ट लिख रखा है और बीच में सब्जेक्ट्स, और राइट हैंड साइड में आपको रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं। आर्टिकल्स को इसमें मेंशन इसलिए किया गया है क्योंकि कई बार हम जब एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठे हुए होते हैं और क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो एग्जैक्ट आर्टिकल्स को डिनोट करने में हमें टाइम लगता है। तो इसीलिए जब हम पार्ट्स के साथ आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो उससे हमें कम प्रॉब्लम होती है। तो पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और इसके आर्टिकल्स हैं 1 to 4, और पार्ट सेकेंड जो है इसमें है सिटीजनशिप और आर्टिकल्स हैं 5 to 11 एंड आर्टिकल्स 5 to 11 एंड पार्ट थर्ड जो है वो है फंडामेंटल राइट्स, जिसमें है आर्टिकल्स 12 to 35। तो पार्ट 3 में है आर्टिकल 12 to 35। एंड अब आते हैं पार्ट 4 में, जो कि है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51। एक बार फिर से देख लेते हैं। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल्स 36 to 51। फोर्थ ए में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि है 51A। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आया था जो कि 1976 में हुआ था। पार्ट 5 द यूनियन है और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट है अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की सारे पार्ट्स में, 50 to 151। और पार्ट 6 है द स्टेट। द यूनियन है, देखिए उसके नीचे और जस्ट ही उससे छोटा द स्टेट आएगा, 152 to 237। पार्ट 7 है और इस पार्ट 7 में को रिपेल कर दिया गया था, यानी कि हटा दिया गया था 7th अमेंडमेंट के थ्रू ही 1956 में, और ये आर्टिकल 238 के अंडर में आता है। पार्ट 8 है स्टेट यूनियन टेरिटरी। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे स्टेट है, और फिर यहाँ पे दोनों मिला के स्टेट यूनियन टेरिटरी है, जो कि 239 to 242 है। अब बात करते हैं पार्ट 9 के बारे में, जिसमें है पंचायत 243 to 243O। 9th ए में है म्यूनिसिपैलिटीज़ 243P to 243ZG। 9th ए में है म्यूनिसिपैलिटीज़, 9th में है पंचायत 243 to 243O, 243P 243ZG। और 74th अमेंडमेंट और 97th अमेंडमेंट के थ्रू म्यूनिसिपैलिटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटी को लाया गया था। अब पार्ट 9B की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, फिर से आप देख लीजिए कि 97th अमेंडमेंट 2011 में ये ऐड किया गया था, और 243ZH और 243ZT है। पार्ट 10 है SC एंड ST 244 to 244A। पार्ट 11 है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। अब आप यहाँ पे ऊपर से देख सकते हैं कि 5 और 6 में आप देख सकते हैं कि यूनियन एंड स्टेट था। तो 5 और 6 को जब हम लोग प्लस करेंगे तो 11 होता है, उसमें सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप है। तो इससे भी हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं, और इसके अंदर आर्टिकल्स जो मेंशन किए गए हैं वो हैं 245 to 263। अब बात करते हैं पार्ट 12 की, जिसमें है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, सूट्स। अब इसके अंदर के जो आर्टिकल्स हैं वो हैं 264 to 300A। पार्ट 13 जो है ट्रेड एंड कॉमर्स, 301 to 307। पार्ट 14 जो है उसमें है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, और इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं मेंशन किए गए वो है 308 into 323। पार्ट 14A, अब 14 था, अब 14 का ही एक सब पार्ट आप कह सकते हैं ट्रिब्यूनल्स, और ये 323A एंड 323B। और पार्ट 15 इसमें आता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें इलेक्शन के बारे में बात की जाती है, 324 to 329A। पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, 330 to 342। अब ये भी पार्ट 16 से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन के आता है। और पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज, 343 to 351। पार्ट 18 में इमरजेंसी, 352 to 360। पार्ट 19 में मिसलेनियस, 361 to 367। ऑफिशियल लैंग्वेज, इमरजेंसी, एंड देन हमारा पार्ट 19 में आता है मिसलेनियस, 361 to 367। अब पार्ट 20, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की जाती है, जो कि 368 में आता है। और पार्ट 21 टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, 369 to 392।
और पार्ट 22 की बात की जाए तो ये शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट की बात करते हैं, जिसमें कि जिसको आर्टिकल्स 393 से लेके 395 में मेंशन किया गया हुआ है। तो हमने अब कंप्लीट कर लिया जो भी पार्ट्स थे उसको। नॉर्मली उसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स थे और जो भी पार्ट्स के अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन दे रखा गया था उसे हमने नॉर्मली पढ़ लिया था। बट अब इसको एज इट इज़ याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम लोग जंप करते हैं हमारी ट्रिक पे। तो ट्रिक कुछ ऐसी है कि जैसा कि आप देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, मीट श्याम राम, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ऑन, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। सो यू से आ जाएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, कैन का सी से हम रिलेट कर सकते हैं सिटीजनशिप, और फ्लाई से आ जाएगा फंडामेंटल राइट, और डायरेक्टली से आ जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो ये जितने भी वर्ड्स दे रखे हैं इनका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत ही ईजिली मेमोराइज कर सकते हैं जितने भी पार्ट्स हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये आर्टिकल्स और जो अमेंडमेंट्स जो मैंने इसमें 2-3 बता रखे हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अमेंडमेंट्स के लिए और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी, और लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड ऑल्सो आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए नेक्स्ट वो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।